आप सबको अभी तक पता ही चल गया होगा कि राघव चड्ढा, ये इन्हें कौन नहीं जानता, देश के कुछ लोगों के हिसाब से फ्यूचर पीएम, चलो कम से कम फ्यूचर पीएम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अभी वालों से तो हो नहीं रही। हाँ, तो राघव चड्ढा समेत ये दो और बाकी और 4 राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी से थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नाउ राघव चड्ढा इज फेमस फॉर गिविंग वन लाइनर्स। एक वन लाइनर मैं भी देता हूँ राघव चड्ढा जी आपको। You were not a elected leader. You were a selected leader. The आम आदमी पार्टी gave you the opportunity and sent you to राज्यसभा। अब जिन लोगों को नहीं पता, राज्यसभा में जाने की एक प्रोसीजर होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं पार्टी के, वो वोट करते हैं मेंबर्स को और फिर वो मेंबर राज्यसभा जाता है। तो बेसिकली राघव चड्ढा के लिए पंजाब के या दिल्ली के जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने वोट किया होगा और तब जाके वो राज्यसभा पहुंचे। अब सोचने वाली ये बात है कि राघव चड्ढा जो है वो कोई जनता का जनादेश लेके तो लोकसभा के लीडर या लोकसभा के एमपी तो चुन के आए नहीं थे, उन्हें भेजा गया था, आम आदमी पार्टी ने अपॉर्चुनिटी दी थी। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को क्लियरली बैकस्टैप किया है, धोखा दिया है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ अप्रैल 15 को ही अशोक मित्तल, जो LPU, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, उसके जो है ओनर, उन पे LPU पे इनके घर पे रेड हुई थी और आज इन्होंने अप्रैल 25 को बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ये किस प्रकार की क्रोनोलॉजी है आप समझ ही सकते हैं। और उसके बाद एक और बात ये है, दिस इज़ क्लियरली हॉर्स ट्रेडिंग। ईडी की रेड पड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन करना नॉर्मल बात हो गई है। पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, पता नहीं हमारे देश के कोर्ट क्या कर रहे हैं, पता नहीं। अब बात यह है, ये लीगली राइट है। एंटी डिफेक्शन लॉ तब लगता है जब 1-2 मेंबर्स जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी के 2/3 लीडर्स पार्टी छोड़ के जाते हैं तो वो लीगली एक्सेप्टेबल है, वो किया जा सकता है। लेकिन क्या ये मॉरली सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये मॉरली सही नहीं है। इनके साथ साथ हरभजन सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता पॉलिटिक्स से, उनका अटेंडेंस हमने देखा ही है राज्यसभा में कितना लो है, जस्ट लाइक रहने देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा के पास पंजाब के MLAs का भी कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ पे भी सरकार तोड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी जाएगी और वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। ये चांसेस है, अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। सवाल ये भी उठता है कि राघव चड्ढा जो पहले मुद्दे उठाया करते थे, समोसे का प्राइस हो गया, आपका रिचार्ज हो गया, फिर ब्लिंकिट के साथ जो इनका ये था कि गिग वर्कर्स के लिए जो इन्होंने फाइट किया, ठीक ठाक मुद्दे थे, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन लोकसभा के बाहर ही निकल जाना चाहिए। ये बीजेपी वालों के साथ इनकी इतनी दोस्ती थी तो एड्रेस करके बाहर ही लोकसभा के मुद्दों का सॉल्यूशन निकाल सकते थे। लोकसभा का टाइम जो होता है उसमें बहुत खर्चा किया जाता है, या देश के और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन हो लोकसभा में तो वो इंपॉर्टेंट होता है। समोसे का प्राइस डिस्कस करने के लिए लोकसभा नहीं है, ये मेरा मानना है और बहुत लोगों का मानना है। संदीप पाठक जी है इनके साथ। संदीप पाठक जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत से ऐसे मुद्दे थे, बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी में काम करना मुश्किल हो चुका था। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसमें वो कारण बताइए ताकि जनता का भी थोड़ा भला हो, जनता भी जान पाए क्या ऐसे कारण थे। मुझे लगता है ऐसा कोई कारण रहा भी होगा, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर राघव चड्ढा पिछले 1-1.5 साल से सोच ही रहे थे तो क्या बार्गेनिंग बीजेपी के साथ इतनी देर लग गई आपको करने में कि आपको अब जाके जब ईडी की रेड गिरती है, आपको डेप्यूटी लीडर के पोस्ट से निकाला जाता है, तब जाके आप ये सब कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तब से परेशान है जब से शीश महल का जो खुलासा हुआ था। तो अगर आप तब से परेशान थे तो आपने क्यों तब नहीं छोड़ा? क्यों आपने इलेक्शन दिल्ली के जब हुए उसका वेट किया? क्यों आपने सरकार गिरने का वेट किया? उसके बाद भी बहुत साल रुके, फिर उसके बाद छोड़ा। ये दर्शाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। और अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ न कुछ किया होगा, स्कैम वगैरह जो उनका लिकर स्कैम में आता है रोल, तो उसमें ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इनका रोल भी रहा होगा, कुछ न कुछ इन्हें पता ही होगा। इन्होंने पहले नहीं बताया, इन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि क्या हो सकता है, किसके साथ जाया जा सकता है, विच इज़ नॉट फेयर आई थिंक। इस मूव के साथ आम आदमी पार्टी को भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनसे गलत हो रहा है पार्टी लेवल पे। अरविंद केजरीवाल को सोचने की ज़रूरत है कि क्या एज अ लीडर ही इज़ नॉट गुड टू मेंटेन हिज टीम। ये सब सवाल आम आदमी पार्टी को कंसिडर करने चाहिए। ऑफ कोर्स जब बीजेपी की बात आती है तो हमें पता है कि कितने अच्छे चाणक्य हैं अमित शाह जी, पार्टी तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बाकी बढ़िया, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।